आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कंपनी ने जारी कर दिए हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट। और क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आए हैं वो देखने से पहले हम देख लेंगे कंपनी का एक बार शेयर प्राइस का चार्ट, क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी टाइम से अपना लोअर लो बनाता चला जा रहा है और कुछ इन्वेस्टर जो है वो इसमें हाई पे फंस चुके हैं। अब उन्हें निकलने का वेट है और कंपनी के रिजल्ट कैसे आए वो देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें आगे हमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और साथ ही हर क्वार्टर रिजल्ट भी। 1995 की कंपनी है जिसका बिजनेस है सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 1175 करोड़ का है। कंपनी ने हाई बनाया पिछले एक साल में 4 रुपये 30 पैसे का और लो बनाया 1 रुपये 27 पैसे का। स्टॉक का अगर पीई देखते हैं तो 132 है और अगर इसकी बुक वैल्यू देखते हैं तो 2 रुपये 76 पैसे हैं, जो कि इसकी करंट प्राइस से काफ़ी हाई है और करंट प्राइस चल रहा है 1 रुपये 41 पैसे। और डिविडेंड देखते हैं तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है और आरओसीई देखते हैं तो 1.07% है और आरओई देखते हैं तो 0.74% है। फेस वैल्यू 1 है और अगर हम डेट देखते हैं तो 50.2 करोड़ का डेट है। एबिटा देखते हैं तो 86.2 है और अगर इंडस्ट्री का भी देखेंगे तो 28.9 है, जो कि काफ़ी हमारा कम है। और हमारा जो स्टॉक का भी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम कंपनी का ये चार्ट देख लेते हैं तो अभी हमें साफ दिख रहा है कि कंपनी अपने लो पे ही ट्रेड कर रहा है और पीयर कंपैरिजन में कंपनी काफ़ी नीचे आ जाती है क्योंकि एक पैनी स्टॉक है। तो देख लेते हैं अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। और क्वार्टर रिजल्ट में अगर हम देखते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा जून क्वार्टर का रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या आता है, कम आता है कंपैरिजन टू मार्च। तो ये देखिए अगर हम देखते हैं तो जून क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो हमेशा मार्च से कम आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये देखिए यहाँ पे हमेशा जो है कम आया है जून क्वार्टर का रिजल्ट। अब ये देखिए, लेकिन अगर हम नोटिस करेंगे तो पिछली बार से जून क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो अच्छा आया है हर बार जून क्वार्टर से। ये देखिए यहाँ पे आया था 2022 में 4 लाख का, फिर 2023 में हमारे पास आया था 1,59,00,000 का और इस बार हमारे पास आया है 1,73,00,000 का प्रॉफिट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है। और एक चीज़ कंपनी अगर हम सेल्स देखते हैं तो सेल्स हमारी क्या है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन जून क्वार्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा जून क्वार्टर में सेल्स भी कम होती है और इस वजह से जो है हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ईयर ऑन ईयर में हमें सेल्स इंक्रीज होते हुए दिखती है और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट जो है वो पिछले 3 सालों में काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके रिजर्व की बात करते हैं तो मार्च 2024 का ही दिखा रहा है, तो रिजर्व में कंपनी के पास जो पैसा है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1469 करोड़ का। और अगर डेट देखेंगे तो सिर्फ 50 करोड़ का डेट हमें शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार प्रमोटर्स को, तो प्रमोटर्स होल्डिंग हमारी इंक्रीज हुई है पिछले कुछ क्वार्टर से, तो ये भी काफ़ी अच्छी है बात है। अब आप सब कुछ लोग जो है वो इस शेयर में काफ़ी हाई प्राइस पे फंस चुके हैं, तो उन्हें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि पैनी स्टॉक में वही लोग आते हैं जो सोचते हैं कि ये पैनी स्टॉक आगे जाके बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा और काफ़ी अच्छे प्राइस पे चला जाएगा। तो इसी वजह से अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, और अगर आप पैनी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है सही प्राइस आने का, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि काफ़ी जो पैनी स्टॉक है वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक परफॉर्म भी करते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेटर आता है वो उसे ऊपर लेके जाता है और फिर जो 1-1.5 साल इन्वेस्टर फंसे हुए थे वो पेशेंस खो देते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस में कई बार एग्जिट कर लेते हैं। तो अब आपने ये जो पैनी स्टॉक ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए अगर ले रखा है तो कंपनी के आप परफॉर्मेंस पे, क्वार्टरली रिजल्ट पे और कुछ भी अनाउंसमेंट होती है उस पर आप ध्यान देना, और उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप एग्जिट कर सकते हो, और अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप कुछ टाइम के लिए होल्ड भी कर सकते हो। देखो कंपनी में अगर हम देखते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है। इस जून क्वार्टर में हमेशा रिजल्ट जो है वो थोड़ा कम प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन इस बार जून क्वार्टर में अदर जून क्वार्टर के कंपैरिजन अच्छा रिजल्ट दिया है। और अगर हम देखते हैं कंपनी के रिजर्व में भी पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी का जो डेट है वो भी कम है, प्रमोटर ने कुछ क्वार्टर्स के बाद अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगती है जो कंपनी के बारे में बताती हैं कि फ्यूचर में शायद ये ग्रोथ कर सकती है।
तो आप चाहो तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि मुझे इसमें रुकना चाहिए या फिर नहीं। ये सारा डिसीजन आपका हो, क्योंकि पैसा आपका है तो प्रॉफिट और लॉस भी आपका ही होगा। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कंपनी की न्यूज के बारे में थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।